इस फिल्म की शुरुआत होती है वेनिस से, जहाँ एक नीलामी घर में काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी। इसीलिए बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए थे। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम साइरस था। वो काफी स्मार्ट था और एक बार फिर यहाँ अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिनमें सबसे टॉपर वो खुद था। फिर थी पायलट लड़की, एक था लॉक मास्टर जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स को भी आसानी तोड़ सकता था, एक लड़की हैकर थी और लड़का था इंजीनियर। एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है जो इनकी चोरियों में मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी घर में आया हुआ था। यहाँ हर जगह पर कैमरास भी लगाए हुए थे, जिन पर पुलिस की नजर थी। और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम एबी होता है। काफी वक्त पहले वो साइरस से मिली थी, इनकी दोस्ती हो गई थी। पर जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर इसने साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन वो क्योंकि काफी चालाक था इसलिए भाग गया था। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे साइरस चोरी करेगा ये उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और अब नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया गया, जिसकी एक के बाद एक बोली लगने लगती है। लेकिन आखिर में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। मगर ये चोर साइरस और उसके साथी जो पहले इस ताड़ में बैठे हुए थे, ये उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में उसी दाम 2 करोड़ में बेच भी देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास किस्म की चीज की, जिसका नाम NFT था। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब इस क्रिएशन NFT में तकरीबन 200 कैमरास लगे हुए थे, जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट करके देते थे। अब इसकी नीलामी शुरू हुई। 1.5 से 2 से 2.5 करोड़ हुई ही थी कि तभी यहाँ हैकर अपना काम करती है। वो एक बटन दबाकर लिफ्ट कहती है। ऐसा होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो गई, धमाके होने लगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जहाँ अमीर लोग भागने का सोच रहे थे, तो यहाँ साइरस अपना काम करता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो खुद साइरस ने लगाई थी, इसलिए वो अब NFT के क्रिएटर के पास आया। कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर ही आ जाओ, NFT भी वहीं ले ली जाएगी और पैसे भी हम वहीं दे देंगे। अब ये सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही थी, पर साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रही थी, उनके पीछे पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती है। वो खास किस्म की कश्ती स्पीड बोर्ड में बैठ जाती है। पुलिस को चकमा देकर समंदर के बीच में आ गई। इन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए, जिससे पुलिस पीछे अटक गई और ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये लोग अपने ठिकाने और शिप में पहुँचे, जहाँ ये NFT की लेन देन की बाद वो पार्टी करते हैं। एबी जो अभी भी छानबीन कर रही थी, वो नीलामी में आए लोगों की वीडियो बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथी हेल्पर पर गई, जो अभी भी वही था, इसलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चला कि इन चोरों ने जब NFT को चोरी किया तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ती गई। 3 से 4, 4 से 5, फिर 8 करोड़ हो गई। और उसे एक्टिवेट चलाने के लिए इन्हें असली मालिक की जरूरत थी, इसलिए ये उस क्रिएटर को भी उठा लाए थे। साइरस उससे बात करता है, कहने लगा कि तुम्हारा NFT मार्केट में जहाँ 2.5-3 करोड़ का बिकना था, वो अब चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का बिकेगा। तुम्हें लगता है हमने तुम्हें ऐसे अगवा किया? नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर आधा मुनाफा तुम्हें भी देंगे। इससे तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा होगा। तो टेंशन ना लो, जम की पार्टी करो। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दो। तब हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो मेरे साथ वहाँ जाना होगा। इसलिए अब एबी अपने साथियों के साथ लंदन की पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से हुई, जो उसे बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम लार्स है, उसने हाल ही में मार्केट के शेयर्स के साथ हेरा फेरी की है, जिससे कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट या चीजों की कीमतों की उलट पुलट नहीं, बल्कि डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिससे वहाँ बाढ़ आ गई, घर डूब गए, लोगों की जानें चली गई। तो इस वजह से मार्केट के साथ ये सब हो पाया। और अब लार्स बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है, जिसमें लार्स के साथ साथ एक और काफी बड़ी माफिया भी शामिल है। और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम दे देंगे। लार्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा। वो पैसे नहीं, सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और अब उनकी इस डील को तोड़ने और पेमेंट रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह ही सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए हमें किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है। और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो, साइरस। जिस पर एबी फौरन बोली, नो 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 सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगूं और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है ये। तब ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना होगा ताकि हम लार्स को रोक सके। इस पर अभी मान गई।
फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास। यहाँ दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं कि तुमने धोखा दिया, तुमने दिया। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसकी आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी हो, और उसे वो सारी बातें बता देती है जो एबी को ऑफिसर ने बताई। फिर कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा, जिसके बाद साइरस ये सारी बात अपने साथियों को भी बताता है। उसके साथ ही चौंक